हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 3 जिसका नाम है परमाणु की संरचना, इसका आज हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए। हमको सही विकल्प छांट कर लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। खा क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है कहलाती है। तो वो समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थानिक। समस्थानिक। ठीक है। अब गा क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। आपको ये बात पता होना चाहिए। आप अपने चैप्टर को पढ़े होंगे, इसको याद रखिए। अगला है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन हमको मिला है। परमाणु अविभाज्य कण है, तो ये सही है। परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को काटा नहीं जा सकता। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, ये भी सही है। ठीक है। अगला है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेश आयन प्राप्त होता है, ये गलत है। ठीक है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है, ये भी गलत है क्योंकि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, इसमें अणु भरा जाएगा। खा है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इसमें आप गोल्डस्टीन भरेंगे। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। ठीक है। जो न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के बीच का जो न्यूट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। नील्स बोहर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ये नील्स बोहर के हिसाब से था। ठीक है। चौथा है, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। चैडविक, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। कार्बन क्या है? कार्बनिक तत्व है। ठीक है। अगला है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों का नाम लिखिए। तो परमाणु में पाए जाने वाले कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। ये 3 कण पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है या ऋणात्मक बेस होता है? ऋणावेश ही बोलते हैं, आप लोग भी वही लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटोथम, H1 जिसको कहते हैं, ड्यूटीरियम H2 कहते हैं, और ट्रीटियम, टाइट्रियम जिसको टाइटियम कहते हैं, H3 कहते हैं। ये 3 इसके समस्थानिक हैं। 7th के बाद 8 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। परमाणु की परिभाषा हमको पहले बताना, तो लिखेंगे, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, सॉरी परमाणु संख्या की पूछा था, तभी कह रहे हैं कि परमाणु क्यों दे रहा है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड यानी प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या है? इसका हो जाएगा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके नाभिक में जो उपस्थित अगर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इनकी संख्या का द्रव्यमान योग द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का जोड़, इसको प्रदर्शित करते हैं A बराबर P प्लस N। ठीक है। अगला गा है, इसका परिभाषा है संयोजकता। इसका परिभाषा है, किसी परमाणु की संयोग करने की यानी संयोजन की क्षमता निश्चित होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हर परमाणु का अपना अपना होता है। कोई 2 हाइड्रोजन को जोड़ के रखता है, कोई 3 हाइड्रोजन को जोड़ के रखता है, कोई 4 ऑक्सीजन को जोड़ के रखता है, कोई 2 एक ऑक्सीजन को जोड़ के रखता है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण थे, कि क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो ये दोनों हमको बताना है कि जे थॉमसन फेल के हुए थे और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या, ये बताना है। तो लिखेंगे, जे थॉमसन के अनुसार परमाणु की विफलता के कारण, किसी प्रयोग से ना होने के कारण इसका समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के कारण, किसी के कारण यहाँ लिख दिए, इसलिए बार बार सेंटेंस गलत है। का कारण किसी प्रयोग से ना होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है।
क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं था उनके लिए, उनके पास, इसलिए कोई समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल था, रदरफोर्ड ने 0 प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी 0,000,4 से मोटी अल्फा कणों यानी अल्फा कण से बमबारी की निम्न निष्कर्ष देखे। क्या-क्या निष्कर्ष देखे यहाँ आप लोग देख सकते हैं। 3 निष्कर्ष मेन मिला था। अधिकांश अल्फा कण जो थे बिना प्रभावित सीधे आर-पार चले गए। ठीक है? अगला है कुछ कण पथ में विचलित हो गए। कुछ कण जो थे वो पथ में विचलित हो गए। देखिए इधर चले गए, इधर चले गए और कुछ तो आर-पार चले गए थे ये दोनों वाले। अच्छा, कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। जैसे ये वाला गया और यहीं से फिर वापस चला आया। ठीक है? ये किनका था? सॉरी, ये रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है ना? जे थॉमसन का फेल हो गया था क्योंकि वो सबूत नहीं दे पाए थे। अगला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुण की तुलना, इसमें एक चार्ट बना है, इसको आप बढ़िया से समझिए। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है -1, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है? आवेश के बारे में देख लें। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसका चार्ज होता है -1.6। आई एम सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था। तो इसका होता है चार्ज, जो होता है इलेक्ट्रॉन पे, होता है -1.602 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ठीक है? जो सी लिखा है ये कूलॉम है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिनोट किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, इसका होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ठीक है? अच्छा, आई एम रियली सॉरी बच्चों, फिर से एक कॉल आ गया था। देखते हैं। विद्युत उदासीन होता है न्यूट्रॉन में, क्योंकि इसमें ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, कोई विद्युत इसमें कोई क्या कहते हैं, कहने का मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन है ना प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल है। ठीक है? द्रव्यमान में देख लेते हैं। इसका द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है, यानी बहुत 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 कम होता है। और इसका द्रव्यमान 1-1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और इसका जो न्यूट्रॉन, इसका द्रव्यमान, तो इसका जो द्रव्यमान है -1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है? और यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर बड़े अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स में बताइए। अगर आप क्लास 8 में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलर क्लास 8 के सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन एक एक करके आपको दे रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, विज्ञान हो, हमारा समाज हो, या फिर गणित ही क्यों ना हो, सभी सब्जेक्ट में आपको 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेक श्योर करिए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।